नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं और आज नहीं, कई दिनों से, कई महीनों से या कुछ सालों से मोदी जी के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं। लेकिन अभी जो मैंने एक उनका पॉडकास्ट सुना, उसके बाद मैं स्वयं भी हिट हुआ हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद हिट हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को या भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में देश को बताने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी बोलते रहते हैं। नहीं, यही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने गांधी परिवार को कोर्ट में भी खींचा है। यही सुब्रमण्यम स्वामी है, इन्होंने देश में कई राज्य सरकारें भी गिराई हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत पढ़े लिखे नेता है, बहुत सीनियर नेताओं में से गिने जाते हैं और हार्डकोर हिंदुत्व वाले नेता हैं। इजराइल से उनकी नजदीकियां छुपी नहीं है, चाइना से उनकी नजदीकियां छुपी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि बहुत बड़े विश्व के यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाने भी जाते हैं, इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के बड़े पंडित माने जाते हैं। और जब वो बोलते हैं तो आपको सीरियसली लेना होगा। 85 साल की उम्र है। 1977 में, 1977 में पहली बार सांसद बने। तब से लगातार राजनीति में सक्रिय, भाजपा से भी, भाजपा की तरफ से वो सांसद भी रहे हैं राज्यसभा में और मंत्री भी रहे हैं कैबिनेट में। तो ऐसे प्रोफाइल का आदमी जब ऐसे आरोप लगाता है तो फिर यह देश का मसला हो जाता है। और आरोप यदि प्रधानमंत्री पे लगता है तो मेरे प्रधानमंत्री पे लगता है। सवाल किसी राजनीतिक दल की सरकार है ये नहीं, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। और इसीलिए सबसे पहले मैं बताता हूं, पॉडकास्ट क्योंकि वो किसी और की प्रॉपर्टी हम तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हां, उसका ट्रांसक्रिप्ट मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि लाल आंख किसको दिखाया। सवाल ये पूछा गया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लाल आंख दिखा देंगे तो चाइना पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा लाल आंख किसको दिखाया किसको? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तुम्हें दिखाया, अखबार वालों को दिखाया, चीन को तो नहीं दिखाया। चीन को दिखाएगा तो वो बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे तब तुमने जो भी किया उसका वीडियो मेरे पास है और वो दे देंगे। आप जानते हैं ना हम कितने निकट थे चीन के। इसके बारे में उनके पास बड़े, इसके बारे में मतलब मोदी जी के बारे में उनके पास बड़े, हाथ से इशारा करते हुए बहुत बड़े दस्तावेज हैं। पत्रकार, अमेरिका के पास भी दस्तावेज है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, हाँ है, इसलिए तो दोनों के सामने कुछ नहीं बोल सकता। वो कहता है युद्ध विराम हो तो भाई युद्ध विराम, वो कहता है दोनों बैठो तो ये बोलता बोलते हाँ भाई बैठ गए। क्या बैठना पाकिस्तान के साथ? हम तो चीन और अमेरिका से अपने संबंध समझते थे, लेकिन अब तो वो हमारा नाम ही नहीं लेते। अब तो चीन और अमेरिका बस, ये बोला उन्होंने। सवाल है किस वीडियो की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के? बहुत बड़ा आरोप है ये। और ये आरोप मोदी जी को व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि मोदी जी उस प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं। वो इस उपमहाद्वीप के प्रधानमंत्री है, 143 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। विचारधारा नहीं पटती होगी फिर भी प्रधानमंत्री को तो मानना होगा। हमारे विचार प्रधानमंत्री से नहीं मिलते इसका मतलब हम प्रधानमंत्री नहीं माने, ये तो नहीं होता। और प्रधानमंत्री पे लांछन लगाना मतलब इस देश पे लांछन लगाना मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री के कार्यकलापों पे, उनके क्रियान्वयन पे, उनके पॉलिसी पे, उनके भाषणों पे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन यह आरोप लगाना कि उनकी वीडियो पड़ी है, कौन सी वीडियो है चाइना में जिससे प्रधानमंत्री डरते, ऐसे सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। स्वामी जी की नजदीकियां चीन के साथ सबको पता है। क्या यही तो कारण नहीं कि हम चीन का नाम लेने में डरते हैं?
क्यों 22 से 23 बार ट्रंप बोलते हैं कि हमने सीज फायर करवाया और हम ट्रंप का नाम नहीं ले सकते? क्यों हमारे यहां रक्षा मंत्री जब अमेरिका के रक्षा मंत्री से बात करके वक्तव्य जारी करते हैं, उसमें बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को किया हुआ, हमने दिखाया हुआ जवाब, ये सारी चीज का जिक्र होता है, और मात्र 10-12 मिनट में वो वक्तव्य बदलता है, नया प्रेस रिलीज आता है, पुराना डिलीट किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता। अमेरिका खुलेआम पाकिस्तान को अपना मित्र मानते हैं और हम पाकिस्तान को भी अपना मित्र, अमेरिका को हम अपना मित्र मानते हैं। अपने दुश्मन का मित्र अपना दुश्मन, ये तो सीधी तरीका होता है। अमेरिका हमको धमकी देता है कि 500% हम तुम पे ड्यूटी लगाएंगे यदि तुम रशिया से कोई भी सामान खरीदोगे तो। अब और रशिया से हम अपना व्यापार बंद करने के कगार पे चले जाते हैं। क्या कारण है ऐसा कि हम अमेरिका के सामने झुकते हैं? कौन से दस्तावेज है जो हमारे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करते हैं? और ये देश यदि प्रधानमंत्री पे विश्वास रखता है और प्रधानमंत्री यदि देश पे विश्वास रखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने खुल के बोल देना चाहिए कि किस लिए वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये देश प्रधानमंत्री का साथ देगा, क्योंकि अमेरिका और चीन सामने है, तो उनके दिए हुए वीडियोस से और उनके बताए हुए दस्तावेज से इस देश की अस्मिता कम नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों चुप है? लोग पूरा पीएमओ क्यों चुप है? भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है? भारतीय जनता पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन बोलने को तैयार नहीं इस पर। संघ क्यों चुप है? क्या संघ जिसको अपना प्रचारक मानता था वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इतने लांछन दूसरा आदमी लगा रहा है, जो भी अपने आप को संघ के निकट बोलता है? क्या मसला क्या है आखिर? पूरा देश अब जानना चाहता है, क्योंकि अब तक ये आरोप लग रहे थे कि ऐसा है, अच्छा काम नहीं करता, ठीक काम नहीं करता, ये सब ठीक है। अब आरोपों की इंतहा हो गई जब मामला चरित्र पे आके बैठता है कि चाइना के पास उनके वीडियो है। कौन सी वीडियो है? क्या है? क्या गलतियां हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी से जिससे वो चाइना या अमेरिका के सामने, क्योंकि अमेरिका के सामने तो वो सारा देश देख रहा है कि हमारी विदेश नीति कैसी बिल्कुल डिरेल्ड हो गई है। अमेरिका के दरबार में हम दरबारी बन गए, जो अमेरिका कहते हैं वो सुनना पड़ता है। ये तो हम वर्तमान में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि इसका कारण सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि उनके पास कुछ चीजें हैं, दस्तावेज है, तो कौन से दस्तावेज है? एक बात तो सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री स्वयं भ्रष्ट नहीं है। जिसका अपना परिवार ना हो, जिसका खुद का परिवार से वो दूर हो, कोई एक पैसे का जिनके ऊपर आरोप नहीं हो, ऐसे प्रधानमंत्री के कौन से दस्तावेज है अमेरिका के पास जहां देश नतमस्तक हो रहा है अमेरिका के पास? सवाल वो है। और नहीं है तो सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए ताकि देश भ्रमित ना हो। कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा अशोक वानखड़े बोल दे, ऐसी बात नहीं है। ये सुब्रमण्यम स्वामी है जो एक बहुत सीनियर नेता है। उनके सीनियरिटी के बहुत कम नेता देश में बचे हैं जो राजनीति में एक्टिव है। जो भी है, इसका एक बार तो इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि अब बात बहुत दूर तक चली गई है। और हम खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप हो तो कोई देश मानने को तैयार नहीं, लेकिन ये कौन सी वीडियो की बात करते हैं? सवाल वो है। इसके लिए पूरे देश की तरफ से हम गुहार लगाए प्रधानमंत्री जी को। हमें विश्वास है कि आप निष्कलंक है, लेकिन मां सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी जब धोबी ने सवाल उठाया। तो रामायण में कथा है, जिस रामायण को हम मानते हैं, यहां तो सुब्रमण्यम स्वामी लांछन लगा रहे हैं। सवाल अग्नि परीक्षा का नहीं, यह कलयुग है। कम से कम खंडन तो आना चाहिए, कम से कम इसका जवाब तो होना चाहिए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।